वज़ीर आला बलोचिस्तान के तर्जुमान मुकर्रर होने वाले बाबर यूसुफजई की कहानी बड़ी हैरानकुन है। गुर्बत में परवान चढ़कर जद्दोजहद करके आज आला मकाम तक पहुंचने वाले बाबर यूसुफजई को ये कामयाबियां कैसे मिली, जानिए इस वीडियो में। मैंने जब सियासत शुरू की तो मैं एक गरीब घराने से, मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरे ख़ानदान में किसी का सियासत से ताल्लुक़ नहीं था। मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे और इसके बाद जब मैंने अपनी तालीमी सिलसिला पूरा किया तो मैंने बड़े छोटे लेवल से सियासत शुरू की। मैंने एक जमात के यूनिट के लेवल से, मेंबर के लेवल से सियासत शुरू की। मेहनत करता रहा, स्ट्रगल करता रहा। मेरे पीछे कोई फाइनेंशली बैकग्राउंड मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मेरा कोई ट्राइबल बैकग्राउंड, जैसे आपको पता है बलूचिस्तान एक ट्राइबल सूबा है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग मेरा ट्राइबल बैकग्राउंड नहीं था। मेरी फैमिली में कोई इससे पहले पॉलिटिक्स में नहीं था, तो मुझे बड़ी हर्डल्स आई, बड़ी स्ट्रगल्स आई। लोगों ने बड़ी मेरी टांगें खींचने की कोशिश की। लोगों ने मेरा काम देखने के बाद मुझे काफ़ी, जिसे आप कहते हैं कि मायूस करने की कोशिश की। मुझे आगे नहीं छोड़ते थे, रोकते थे। बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन मैं अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर लम्हा, हर कदम पर मुझे सपोर्ट किया। मैंने मेहनत जारी रखी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2014 के धरने में 80 दिन बग़ैर किसी शेल्टर के, बग़ैर किसी छत के, बग़ैर पैसों के उस धरने में मौजूद रहा। इमरान खान का फ्रंट लाइन वॉरियर में रहा। उनके साथ मैंने उस जदोजहद में मैंने उनका पूरा साथ दिया। लेकिन अफसोस के साथ खान साहब भी जब हुकूमत में आए, वज़ारत उज़्मा में आए, उन्होंने भी हमें छोड़ दिया। उन्होंने भी हमें नहीं पूछा। लेकिन मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, अपनी जदोजहद जारी रखी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान का तर्जुमान हूँ। जब मैंने सियासत शुरू की तो एक दौर ऐसा आया कि एक तो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत थे, दूसरी जो है ना, कुछ ऐसे लोग थे जो मेरी तरक्की से, जो मुझे आगे बढ़ते हुए जेलस हो रहे थे। तो उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे ऊपर पुलिस से दबाव डालने की कोशिश की। मुझे ये करने की कोशिश की कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, मैं एक नौकरी करूं और मैं सियासत को बिल्कुल छोड़ दूं। इस हवाले से मुझ पर जो है ना एक झूठा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मुकदमा लगाया और मुझे जो है ना उन्होंने ये कोशिश की कि मैं सियासत से हट जाऊं। लेकिन मैं सियासत में कायम दायम रहा, क्योंकि उनका ताल्लुक़ एक बहुत बड़े ख़ानदान से था, एक सियासी ख़ानदान से था और उन्हें ये मसला हो रहा था कि अगर ये आएगा तो ये हमारी पोजीशन, हमारी जगह ले लेगा। लेकिन मैं साबित कदम रहा, मैंने मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इल्ज़ामात भी झूठे साबित हुए, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं बना और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद। तो बाबर भाई, जो रास्ते में आपको बलूचिस्तान की जो आवाम है उनकी कितनी सपोर्ट रही और आप कोई इलेक्शन नहीं लड़े, तो मुस्तकबिल में कोई इलेक्शन लड़ने वाले आप? बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान के लोगों का मैं जितना शुक्रगुजार हूँ, उनकी मोहब्बतों का जितना मैं शुक्रगुजार हूँ, जितना मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ का, मैं बलूचिस्तान के लोगों ने हमेशा मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया और बलूचिस्तान के लोगों की वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ। जहाँ तक सवाल रहा इलेक्शन का, मैंने 2018 में इलेक्शन लड़ना था, लेकिन वज़ीर आज़म उस टाइम के जो हमारे पार्टी के चेयरमैन थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन में नहीं जाना है, आपने इलेक्शन कैंपेन को यहाँ पर देखना है। मैंने इलेक्शन कैंपेन देखी, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। मुझे लोगों की तरफ से बड़ी सपोर्ट है, लोगों की तरफ से बड़ा प्यार है, लोगों की तरफ से मुझे बड़ा हौसला दिया गया है। इंशाल्लाह मैं इलेक्शन में जाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं इलेक्शन जीतूँगा। अच्छा बाबर भाई, आप सरदार यार मोहम्मद रिंद जो वज़ीर तालीम थे, वो उनके भी बहुत क्लोज रहे, उनके PS भी रहे, तो उनको छोड़ने की क्या वजह थी? मैं सरदार साहब के साथ, वो क्योंकि मेरी पार्टी के सूबाई सदर थे, उनके साथ बड़ा करीब रहा। उनका PS नहीं रहा, मैं उनके साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान का तर्जुमान था और सेक्रेटरी इत्तलात था। और तर्जुमान और आपको पता है सूबाई सदर का बड़ा करीबी ताल्लुक़ होता है। लेकिन सियासत में इंसान को अपने रास्ते खुद तलाश करने पड़ते हैं, अपनी स्ट्रगल खुद करनी पड़ती है। तो उनका क्योंकि एक सियासी जो नैरेटिव था, उनका सियासी नैरेटिव चेंज हो गया था, मेरा सियासी नैरेटिव चेंज हो गया था, मेरा सियासी नज़रिया चेंज हो गया था। तो इसलिए मैंने अपना एक नया सियासी रुख इख्तियार किया और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया और आज मैं जो कुछ हूँ, मैं समझता हूँ उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो का बहुत बड़ा किरदार है। बाबर भाई, वज़ीर आला ने जो कोऑर्डिनेटर्स भी लगाए हैं, तो उनके लिए स्पेशल गाड़ियों का भी इंतज़ाम किया गया। एक तो वज़ीर आला साहब बोलते हैं कि बलूचिस्तान में जो माली बहरान बलूचिस्तान में चले, मगर आप जो जितने 22-23 कोऑर्डिनेटर्स रखे हैं उनके लिए आपने करोड़ों की गाड़ियाँ भी मंगवाई, तो वो उसका फंडिंग या उसका पैसा कहाँ से आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वज़ीर आला साहब के जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं सब एजाज़ी बुनियादों पर हैं, ऑनरी बेसिस पर हैं। किसी कोऑर्डिनेटर को कोई गाड़ी नहीं दी गई है, किसी कोऑर्डिनेटर को कोई मराद नहीं दी गई है, कोई दफ्तर नहीं दिया गया है। अगर मेरे पास है, मैं वज़ीर आला साहब का तर्जुमान हूँ, मेरी ऑफिशियल पोजीशन है। उस हवाले से जब मैं कोऑर्डिनेटर था, और आप देखेंगे कि जब मैं कोऑर्डिनेटर था, मैंने दिन रात, आप मुझे देखें, मैं अवाम के दरमियान रहा, मैं भागता रहा। मैंने अवाम के 2 महीने में, मैं फ़ख्र से कहता हूँ, अपने आपके नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ कि 2 महीने में मैंने अवाम के 35 से ज़ायद मसाइल हल किए। मैंने कोयटा शहर में कहीं पर रोड नहीं बंद होने दिया, मैंने लोगों को एहतजाज नहीं करने दिया, मैं अस्पतालों में गया, मैं थानों
थानों में गया, मैं स्कूल्स में गया, मैं कॉलेजेस में गया, मैं हर जगह पर आवाम के पास गया और मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे तर्जुमान वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया। जो रमज़ान में महंगाई, मसनूई महंगाई बढ़ गई है, उसके बाद आपने कोई इक़दाम उठाए हुकूमत ने? देखें, रमज़ान आते साथ ही ज़ख़ीरा खोज और गिरान फरोश जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो फ़ाल हो जाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो चीज़ों को महंगा बेच कर नाजायज़ मुनाफा कमाएं। लेकिन इस दफ़ा वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पूरे बलूचिस्तान में 65 सस्ते सहूलत बाज़ार लगाए हैं। कोयटा शहर में 5 बाज़ार लगे हुए हैं। मैं डेली बेसिस पर जा रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने 19 दुकानदारों को जुर्माना किया, उन्हें जेल भेजा। 4 बड़े कोयटा के जनरल स्टोर हैं, उन्हें सील करवाया। और इस तरह हम रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम किस्म की इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाइयाँ करेंगे। अगर कोई मुनाफाखोर या ज़ख़ीरा खोर या ज़ख़ीरा अंदोज़ ये समझता है कि वो आवाम को तकलीफ़ देगा रमज़ान मुबारक के महीने में, तो ये अब माजी का किस्सा है। इस हुकूमत में हम किसी को महंगाई करने, किसी को नाजायज़ मुनाफा कमाने नहीं देंगे। बाबर भाई, बलूचिस्तान में आप जिस तरह मिडल फैमिली बैकग्राउंड से थे, तो बलूचिस्तान एक सरदारी निज़ाम के तहत चलता है, कबायली सूबा है, तो इसमें इतना ऊपर आना मिडल फैमिली से कितना मुश्किल रहा आपके लिए? बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए, क्योंकि बलूचिस्तान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कबायली सूबा है। यहाँ पर एक कबायली निज़ाम है, वडेराइज़म, सरदारिज़म, नवाबिज़म, इसको बीट करना बहुत मुश्किल होता है। एक मिडिल क्लास आदमी का बलूचिस्तान में आना बहुत मुश्किल होता है। मिडिल क्लास आदमी को ऊपर नहीं आने दिया जाता है। लेकिन मैंने मेहनत की और मैं आपके नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि हमारे जो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो, वो भी दूसरी दफ़ा वज़ीर आला बलूचिस्तान बने हैं बलूचिस्तान के, और वो भी एक मिडिल क्लास बंदे हैं। वो भी कोई नवाब या सरदार नहीं थे, उन्होंने भी मेहनत की। वो मेरे रोल मॉडल हैं और मैं उन्हें देखते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाबर भाई, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आवाम आपको देख रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो सियासत में आना चाहते हैं बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में, तो उनको क्या पैगाम? मैं अपने देखने वाले नाजरीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, जिस तरह मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन मैंने स्ट्रगल की, मैंने मेहनत की और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो अगर आप भी मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे, मायूस नहीं होंगे, आप भी बहुत आगे जाएंगे। आपको भी, मुझे पता है कि कुछ जो हमारे जिसे कह सकते हैं कि जो नस्ल दर नस्ल सियासतदान हैं, जो सियासी फैमिलियां हैं, वो हर सियासी कारकुन को रोकती हैं कि वो आगे नहीं जाएं। लेकिन जो बंदा मेहनत करता है वो आगे जाता है। मैं आपके सामने मिसाल हूँ। आप भी मेहनत करें, सियासत में आएँ, खिदमत से बड़ा और कोई काम नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी कामयाबी देगा।